विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी पशु परीक्षा एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, पशु परीक्षा एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है। आज हम भाग ब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं कि पशु परीक्षा में भाग ब से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से सोनाड़ी किसकी नस्ल होती है? सोनाड़ी है ना, सोनाड़ी किसकी नस्ल होती है वो आपको बताना है। गाय, बकरी, भैंस या भेड़? तो सोनाड़ी क्या होती है साथियों? भेड़ की नस्ल होती है। जो भी यहाँ पर भेड़ कमेंट कर रहा है, भेड़ ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों पूछा है, बकरे की किस नस्ल को जादुई बकरी कहते हैं? इनमें से कमेंट करना, जादुई बकरी कौन सी है? जमुनापुरी, सूरती, बारबरी या मारवाड़ी? जादुई बकरी साथियों कौन सी है? जमुनापुरी। जो भी ऑप्शन है कमेंट कर रहा है, ऑप्शन है आपका सही है। सभी विद्यार्थी साथ में कमेंट और काउंट करें, ठीक है। लास्ट में आपसे पूछूंगा कितने सही होते हैं। अगला सवाल, गाय के गर्भकाल में कितने दिन का होता है? बताओ भाई, जो गाय का गर्भकाल होता है वो कितने दिन का होता है? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। गाय के गर्भकाल होता है वो कितने दिन का होता है? ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। एक बार सभी साथी कमेंट करें, क्लास को शेयर करें, क्लास को लाइक और शेयर करें साथियों। तो 283 दिन, ठीक है ना, बिल्कुल। गाय का गर्भकाल है वो 283 या 280 दिन होता है। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। आपसे पूछा है, निम्न में से दुधारू गाय की नस्ल है? इनमें से कमेंट करना है, दुधारू गाय की नस्ल कौन सी है? नागौरी, खिल्लारी, गिर या हरियाणवी? इनमें से दुधारू गाय कौन सी है दोस्तों? गिर। जो भी गिर कमेंट कर रहा है, गिर ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल, निम्न में से किस पशु को रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज कहते हैं? है ना, इनमें से किस पशु को रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज कहा जाता है? भेड़, बकरी, ऊंट या घोड़ा? तो रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज है वो कौन है? वो है बकरी। जो भी यहाँ पर बकरी कमेंट कर रहा है, बकरी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, भेड़ की मेरिनो नस्ल के उत्पत्ति स्थान है ना, भेड़ की मेरिनो नस्ल इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भारत से, फ्रांस से, रूस से या स्पेन से? भारत की मेरिनो नस्ल की उत्पत्ति स्थान है वो आपका हो जाएगा स्पेन। जो भी स्पेन कमेंट कर रहा है, स्पेन ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, पशु में बधियाकरण किस ऋतु में किया जाता है? पशु में बधियाकरण है ये किस ऋतु में करते हैं? गर्मी में, सर्दी में, वर्षा में, इन सभी में? तो देखो दोस्तों ध्यान रखना, पशु में बधियाकरण है वो सर्दियों में। कब करते हैं? सर्दियों में किया जाता है। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों, सर्रा रोग मुख्यतः किस पशु में होता है? रोग का नाम है सर्रा रोग है ना, ये किन में होता है दोस्तों? गायों में, ऊंटों में, मुर्गियों में या भेड़ों में? सर्रा रोग दोस्तों किस में होता है? ऊंटों में होता है। सर्रा रोग है ना वो ऊंटों में होता है। मुर्गियों में कौन सा रोग होता है? रानीखेत। मुर्गियों में रानीखेत रोग होता है, ठीक है, ध्यान रखना बिल्कुल। तो ऊंटों में सर्रा रोग होता है। तो बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, पशुओं में गलघोटू बीमारी का कारण है? बताओ भाई, गलघोटू बीमारी जीवाणु जनित है, विषाणु, फफूंदी या प्रोटोजोआ? गलघोटू बीमारी होती है ना दोस्तों, ये क्या है? जीवाणु जनित है। जो भी जीवाणु कमेंट कर रहा है, जीवाणु ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, प्रसार शिक्षा का अंतिम पायदान है। प्रसार शिक्षा का अंतिम पायदान कौन सा है? ध्यान आकर्षण, रुचि, संतुष्टि या इच्छा? प्रसार शिक्षा का दोस्तों अंतिम पायदान है वो आपका रहेगा संतुष्टि। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल, सर्वे साधन है। इनमें से सर्वे साधन कौन सा है? रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, उपयुक्त सभी? तो बिल्कुल सर्वे साधन रेडियो है। रेडियो क्या है? इसको अपन ओनली फॉर सुन सकते हैं, देख नहीं सकते, है ना, तो सर्वे हो गया। अगला सवाल आपके सामने, किसी भी कार्य को करके दिखाना को क्या कहते हैं? बताओ भाई, किसी भी कार्य को ना करके दिखाना उससे क्या कहते हैं? प्रदर्शन, अभियान, जुलूस या संपर्क? सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तों? प्रदर्शन। किसी भी कार्य को करके दिखाना क्या कहलाता है? प्रदर्शन कहलाता है। अगला सवाल, भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक मांस उत्पादन करता है? सर्वाधिक मांस का उत्पादन कहाँ से होता है? तेलंगाना से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से या उत्तर प्रदेश से? तो सर्वाधिक मांस का उत्पादन है वो महाराष्ट्र से, है ना, सर्वाधिक मांस का उत्पादन महाराष्ट्र से होता है। अगला सवाल आपके सामने, दूध के उत्पादन की दृष्टि और खपत से पूरे विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? विद्यार्थियों दोस्तों बताना है, दूध उत्पादन और खपत में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? पांचवा, तीसरा, दूसरा या पहला? तो सही उत्तर रहेगा पहला। जो भी पहला कमेंट कर रहा है, पहला ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों, पशु के शरीर से ऊन निकालना की प्रक्रिया कहलाती है ना, पशु के शरीर से ऊन निकालना
क्या कहलाता है? कताई, बुनाई, ओटना या काटना। तो सही उत्तर रहेगा डी ऑप्शन। जो भी यहाँ पर डी कमेंट करा, वेरी गुड। अगला सवाल दोस्तों, ऊंट की कौन सी नस्ल सबसे तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है ना? इनमें से कौन सी ऊंट की नस्ल है वो सर्वाधिक तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है? बीकानेरी, मेवाड़ी, जैसलमेरी या नाचना? तो सही उत्तर जैसलमेरी रहेगा। जैसलमेरी है तेज दौड़ने के लिए। नाचना भी इसमें देखो, अगर नाचना ऑप्शन में आ जाए ना तो आपको नाचना सही करना है। अगर देखो जैसलमेरी क्या है, कैमल सवारी के लिए है ना, और नाचना है वो बिल्कुल आपकी तेज दौड़ने के लिए। ये बिल्कुल ऊंट की क्या है, एक नस्ल है, नाचना। अगला सवाल आपसे पूछा है, किस वर्ग के केचुए को रेगिस्तान का मित्र कहा जाता है? इनमें से किस केचुए को है ना किसान मित्र भी कहते हैं? इनमें से किस केचुए को किसान मित्र कहते हैं? एपिजोइक, एनेसिक, एंडोजोइक, उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर एनेसिक ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना। अगला सवाल पूछा है, पशु की आयु ज्ञात करने की विधियाँ हैं? त्वचा देखकर, सींग देखकर, खुर देखकर, उपयुक्त सभी? तो तीनों क्या है साथियों? पशु की आयु ज्ञात करने की विधियाँ हैं, मतलब उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, बकरी में कुल दांतों की संख्या होती है? बकरी में कितने दांत होते हैं? जिसने भी साथियों वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें बकरी में कुल कितने दांत होते हैं? 24, 32, 38 या 28? दोस्तों एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे आती है और एक क्लास शाम को 8 बजे आती है। और बकरी में कुल दांत कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल, प्लास्टिक क्या है? एक उच्च आणविक कार्बनिक बहुलक है, जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है, जो सल्फर नाइट्रोजन और क्लोरीन से बना है, या उपरोक्त सभी? तो ऑक्सीजन बिल्कुल यहाँ पर तीनों कथन राइट हैं, ऑप्शन डी आपका सही है। अगला सवाल, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में कौन सा अम्ल दोस्तों होता है? एसिटिक, ब्यूटरिक, लैक्टोस या लैक्टिक? दही में दोस्तों अम्ल होता है वो उसका नाम है लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। अगला सवाल आपके सामने, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? करनाल, बरेली, पतंगनगर या बीकानेर? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है वो करनाल में। कहाँ पर है? करनाल। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल, भेड़ और बकरी के शरीर की वसा में कितनी मात्रा होती है? भेड़ और बकरी के दोस्तों शरीर में वसा कितनी होती है? 20%, 17%, 15 या 13%? तो सही उत्तर है 20%। क्या होती है? वसा की मात्रा होती है। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल, गाय की कौन सी नस्ल राजस्थान की कामधेनु कहलाती है? राजस्थान की कामधेनु दोस्तों, गिर, साहिवाल, लाल सिंधिया, राठी? तो राजस्थान की कामधेनु राठी कहलाती है। राजस्थान की कामधेनु है ना वो राठी गाय को कहते हैं। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। जिसने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, आरपी स्टडी का टेलीग्राम साथ ही ज्वाइन करे, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा संख्या में लाइक, साथ में दोस्तों के साथ में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।